साथियों नमस्कार। साथियों, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार एलओसी पर फायरिंग बढ़ाता जा रहा है। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से फेक न्यूज़ को भी लगातार फैला रहा है, हमारे निर्दोष लोगों को टारगेट कर रहा है और जितने भी एलओसी से सटे हुए इलाके हैं, चाहे पुंछ हो चाहे उरी हो, इस प्रकार के क्षेत्रों में लगातार फायरिंग करता जा रहा है। इतना गिरे हुए स्तर का देश है कि इसके अंदर कोई ईमान धर्म, कोई मॉरल वॉरल कुछ नहीं है। युद्ध के नाम पर टेंशंस के माहौल में ये टारगेट किसको कर रहा है? एक निर्दोष जनता को, जिसका कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान के इस पूरे खेल में। इसने कल पुंछ क्षेत्र में इतनी ज्यादा फायरिंग करी है, इतनी ज्यादा शेलिंग करी है कि वहां पर न बुजुर्ग देखे, न महिलाएं देखी, न बच्चे देखे, न हिंदू मुसलमान, कुछ नहीं देखा। लगातार फायरिंग में लोगों को मारता चला गया, छोटे छोटे बच्चों की इसने जान ले ली और इसको बाद में फेक न्यूज फैला करके ये कह रहा है कि ये तो भारत अपनी तरफ से एक नैरेटिव चला रहा है। इस तरह का ये देश है, इतना गिरा हुआ देश है। कभी भी दो देशों में युद्ध होता है तो ये इंश्योर किया जाता है कि निर्दोष जनता पर कभी भी किसी प्रकार की कोई शेलिंग ना हो, किसी प्रकार का कोई हमला ना हो। कल जब भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो सबसे पहले अपनी ब्रीफिंग में यही बताया था कि हमने एक भी सिविलियन की जान नहीं ली है और एक भी ऐसी चीज को टारगेट नहीं बनाया जो सिविलियन की हो या नॉन टेररिस्ट हो। हमने सिर्फ टेररिस्ट को और उनके ठिकानों को टारगेट बनाया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सब चीजें मैटर नहीं करती। वो लगातार वॉर क्राइम करता है, इसे वॉर क्राइम कहते हैं। और एक जिनेवा कन्वेंशन है जो इन सब चीजों का ध्यान रखता है कि कौन वॉर क्राइम कर रहा है, कौन वॉर क्राइम नहीं कर रहा है, उसका लगातार पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है। पुंछ क्षेत्र में इतनी दर्दनाक तस्वीरें कल सामने आई हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि स्ट्राइक आ जाती है, बैन है यूट्यूब पर दिखाना। लेकिन आप अगर गूगल पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा इतनी बेरहमी से इसने काम किया है कि कलेजा किसी का भी कांप जाए। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान लगातार ये दुनिया को कह रहा है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं है, वो तो हमारे एलओसी पर मिलिट्री टारगेट्स को ही निशाना बना रहा है। इस तरह से ये झूठ बोलता है कि आपको क्या बताएं। पहले हम आपको इसकी डिटेल बताते हैं किस तरह से इसने लोगों को टारगेट किया है। जिन लोगों को ये लगता है, कुछ ऐसे मान लीजिए कश्मीरी लोग कि जिन्हें लगता है पाकिस्तान उनके हित के लिए काम कर रहा है, उनकी लड़ाई पाकिस्तान लड़ रहा है या उनकी कौम के लिए लड़ रहा है, तो वो लोग इस गलतफहमी को पालना बंद कर दें। क्योंकि कल जो उसने टारगेट किया है उसमें कश्मीर लोगों को ही टारगेट किया है। वो सब लोग कश्मीर के ही थे, जम्मू के ही थे और इन सभी लोगों में सभी धर्म के लोग थे। ऐसा नहीं कि उसने मुसलमानों को छोड़ दिया है। इस बात का भी ध्यान रखें, जो लोकल कुछ कश्मीरी लोगों को लगता है कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर देंगे तो हम अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं, वो कौम के लिए काम नहीं कर रहा, वो जानता ही नहीं है कौम क्या होती है। उसी प्रकार से ऐसे तत्व, ऐसे कुछ लोग जो अपने आप को खालिस्तानी कहते हैं, जो कहते हैं हम खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, हम एक सिखों के लिए अलग देश बनाना चाहते हैं, तो वो लोग भी ध्यान रख लें कि पाकिस्तान की मदद लेना बंद कर दो। क्योंकि कल पाकिस्तान ने जो फायरिंग करी है उसमें सिखों को भी टारगेट बनाया है, गुरुद्वारे को भी टारगेट बनाया है। वैसे जो लोग खालिस्तान की बात करते हैं वो सिख नहीं है। सिख तो बहुत ऊंची चीज है, सिख सनातनी है, सिख बहुत रेस्पेक्टेड है, इस देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले सिख होते हैं, ये खालिस्तानी सिख नहीं होते। लेकिन सिखों के नाम पर प्रोपेगेंडा करते हैं। तो मैं बता दूं कि जिसके नाम पर प्रोपेगेंडा कर रहे हो, पाकिस्तान उसका भी बिल्कुल भी कद्र नहीं करता। तो पाकिस्तान इस तरह से एक्सपोज हो रहा है। उरी में देखिए, तंगधार में देखिए, लगातार फायरिंग कर रहा है, अभी भी नहीं रुका हुआ है। बताते हैं कि जो पुंछ का क्षेत्र है वहां पर 12 सिविलियंस की डेथ हो गई है, 40 से ज्यादा घायल है। और इस प्रकार इसने फायरिंग करी है कि मैं आपको लोगों के नाम बताता हूं, उससे आपको आइडिया लगेगा। देखिए, अमरीक सिंह, अमरजीत सिंह, ये दो सिख हैं। एक गुरुद्वारे में सेवा देते थे, एक की दुकान थी, दोनों को उसने टारगेट कर दिया, मार दिया। ठीक है। इसमें जोया खान 14 साल की एक बच्ची को टारगेट किया, मार दिया। जैन खान 12 साल, मार दिया। ठीक है। उसी प्रकार से अमरीक सिंह 55 जो मैंने दिखाया था, रंजीत सिंह 48, इनको मार दिया। ठीक है ना। उसी प्रकार से आप देखें तो इराम नाज 10 साल इंजर्ड हैं और उसके साथ ही इनकी एक 7 साल की बहन मरियम खातून, इसको भी जो है मार दिया, 7 साल की बच्ची को, देख रहे हैं आप। उसके अलावा आप देखिए, बलविंदर कौर 35 मार दिया। हर डॉटर रविंदर कौर 12 इंजर्ड है। ठीक है, उनकी बेटी इंजर्ड है, मां को मार दिया। उसी प्रकार से आप देखें तो अमरजीत सिंह 47, मोहम्मद अकरम 40, शकीला बी 40, मोहम्मद रफी 40, काजी मोहम्मद इकबाल, इन सभी को उसने टारगेट बनाया है। तो जिन लोगों को यह गलतफहमी है कि साहब नहीं पाकिस्तान तो हमारा हितैषी है, हमारी कौम का हितैषी है, तो देख लो हर तरह के नाम आपको इस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। ये है पाकिस्तान। अब आप कहेंगे भारत ने भी तो सियालकोट को निशाना बनाया है, रात को वीडियो सर्कुलेट हो रहा था। तो जो रात को वीडियो सर्कुलेट हो रहा था सियालकोट का, वो एक पुराना वीडियो है, फर्जी वीडियो है, वो पाकिस्तान का है ही नहीं। तो उस पर आप ना जाएं, भारत ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करी।
कि कोई दूसरी स्ट्राइक कर दी हो। ये जरूर है कि एलओसी के क्रॉस फायरिंग में भारत की सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारत की सेना को खुली छूट दे दी गई है कि आप जो करना चाहें कर सकें, अपनी तरफ से जवाब दें जैसा आपको ठीक लग रहा है वैसा। सेना इस प्रकार जवाब दे रही है कि खबर ये आ रही है कि सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियों को उड़ा दिया है। ठीक है ना, देखिए, इंडियन आर्मी डिस्ट्रॉयड मल्टीपल पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट अलोंग एलओसी इन राजौरी पूंछ सेक्टर इन जम्मू कश्मीर। तो भारतीय सेना लगातार जवाब देने में लगी हुई है। पूरी रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान की चौकियों को उड़ाया है। कितने लोग मरे हैं, कितना क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है, पाकिस्तान कभी नहीं बताएगा, आपको पता है, और हम कैसे जाके पता लगा सकते हैं। बट हाँ, कई चौकियों को डिस्ट्रॉय हमने कर दिया है, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। उसी प्रकार से अगर देखें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाकिस्तान में अभी इंटरनल खेल होना बाकी है। इंटरनल खेल में बलूचिस्तान की तरफ से लगातार पाकिस्तान को सेटबैक पे सेटबैक मिल रहे हैं। बलूचिस्तानियों ने पाकिस्तानियों को फिर उड़ा दिया है। 14 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया है बलूचिस्तान ने, और बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ये 2 जगहों पर ब्लास्ट इन्होंने किए हैं। इनमें से एक है बोलान और एक है केच एरिया। बोलान और केच क्या है, देखिए साहब, यहां पर ये क्षेत्र है, ये केच क्षेत्र है, और ये क्वेटा के पास पड़ता है बोलान। इन जगहों पर बीएलए ने उड़ा दिया है। और ये जितनी भी जानकारी मिल रही है कि भारत की सेना ने वहां की चौकियों को उड़ा दिया पाकिस्तान की, या जो भी पाकिस्तान के डैमेज की खबरें आ रही हैं, ये बलूचिस्तान से ही आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के तो चैनल हमने बैन कर रखे हैं, बलूचिस्तान के चैनल हमने खोल दिए हैं। और इनका जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का सिस्टम है, ये जो इन्फॉर्मेशन देते हैं काफी ऑथेंटिकेट होती है, बहुत रेयर इनकी इन्फॉर्मेशन गलत होती है। और इनके जितने भी सूत्र यहाँ पर हैं पीओके में, वो सभी जानकारी दे रहे हैं कि ऐसा हो गया, कि ऐसा हो गया। बलूचिस्तान अंदर ही अंदर एक्टिवेट हो रहा है, जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे हैं, और भारत की जो स्ट्रेटेजी है वो काम होती दिख रही है। उसी प्रकार से अभी खबर है 2-3 घंटे पहले की कि लाहौर में भी लगातार एक के बाद एक धमाके देखे गए हैं, सुनने में आए हैं। तो लोगों को लगा भारत ने कर दिया, वहां पे लोगों ने अफरा तफरी मचा दी, भागदौड़ स्टार्ट कर दी, सायरन बजने लगे और एकदम ब्लैकआउट टाइप का हो गया। तो ये जो लाहौर के धमाके हैं, वो लाहौर की पुलिस ने बताया है कि ये ड्रोन गिर गया है, ड्रोन के धमाके हैं। उनकी पुलिस ने खुद इस बात को कबूला है। अब पुलिस सच बोल रही है झूठ बोल रही है वो खुद ही जाने। तो बताया गया है कि कई एक्सप्लोजन्स हुए हैं गोपाल नगर और नसीराबाद में, और लाहौर की एयरपोर्ट के पास। और वहाँ की पुलिस का कहना ये है कि ये देखिए, पुलिस सोर्सेज टोल्ड समा टीवी दैट एक्सप्लोजन्स माइट हैव बीन कॉज्ड बाय ड्रोन मेजरिंग, 5-6 फुट का एक ड्रोन है, उसके विस्फोट के कारण ऐसा हुआ है। अब एक खबर और आ रही है कि पाकिस्तान में कुछ ड्रोन्स गिरा दिए गए हैं पाकिस्तान के ही एंटी डिफेंस या एंटी मिसाइल सिस्टम के द्वारा। पाकिस्तान ने जो एंटी मिसाइल सिस्टम लिया है वो चाइना से लिया है, ईरान ने भी चाइना से लिया है, अफ्रीका के कुछ देशों ने भी चाइना से लिया है। अब चाइना पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है, और कल जो भारत ने स्ट्राइक करी थी उस स्ट्राइक से चाइना के भी कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि भारत ने जाकर के 9 ठिकानों पर अपनी 24 से ज्यादा मिसाइलों को दागा, और एकदम प्रिसाइज दागा, और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। उनका एंटी मिसाइल सिस्टम इसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाया। ये पाकिस्तान के लिए तो सरदर्दी है ही, वो तो बेशर्म में से कोई मतलब नहीं है, लेकिन चाइना के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है कि दुनिया में चाइना का एंटी मिसाइल सिस्टम एक्सपोज हो चुका है, और बार बार एक्सपोज हो रहा है। हमने 2019 में भी जब स्ट्राइक करी थी तब भी नहीं पकड़ पाया था पाकिस्तान। फिर आपको याद होगा 2022 के आसपास हमारा ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान में चली गई थी, तब भी पाकिस्तान नहीं पकड़ पाया था। और कल जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें भी पाकिस्तान का एंटी मिसाइल सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान के कुछ ड्रोन राजस्थान के बॉर्डर के आसपास कुछ आवागमन कर रहे थे, तब उन ड्रोन्स को इसी एंटी मिसाइल सिस्टम ने गिरा दिया है। मतलब वो ये पहचान नहीं पाया कि ये भारत के हैं कि पाकिस्तान के हैं, तो उसने गिरा दिया। ऐसी खबर आ रही है कि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं है। तो जब तक पुष्टि नहीं आ जाएगी, जब तक कोई ऑफिशियल कहीं से कोई बात नहीं पता चलती, तब तक इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। बट हाँ, ऐसी बात अभी तक है सर्कुलेट में। दूसरी बात यह है कि ये तो बात अभी तक सच लग रही है, क्योंकि लाहौर में ब्लास्ट हो रहे हैं, खबरें चल रही हैं, और पुलिस ड्रोन का बोल रही है। ड्रोन कहाँ से 5-6 फुट का ड्रोन उड़ रहा है, तो आर्मी ही उड़ा रही होगी, और ये गिर गया है तो या तो ड्रोन का फेलियर है, या हो सकता है नहीं कि एंटी मिसाइल सिस्टम ने उड़ा दिया हो। तो वो अभी पुष्टि होगी तो पता चलेगा कैसे क्या है क्या नहीं है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान का पीएम लगातार कह रहा है कि हम भारत को जवाब देंगे, भारत को जवाब देंगे, और पाकिस्तान का पीएम लगातार इस खबर को चला रहा है कि भारत जानबूझ करके अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे सिविलियंस पर अटैक हो गया है, जबकि हमने ऐसा नहीं किया है। पाकिस्तान की फितरत है, वो सिविलियन को ही अटैक करता है। इस बीच हमारे राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कह रखा है अपनी फौज से कि आपको खुली छूट है, आपको जो करना है आप करिए, पूरी जवाब हमारी सेना दे रही है। अब किस तरह से दे रही है, क्यों दे रही है, क्या आगे प्लान है, ये सब चीजें बताई नहीं जाती हैं। कुछ चीजें सेना
अपने स्तर पे करती है। बट हाँ, हम सबको पैनिक नहीं करना। कुछ लोग कल से ट्रेंड चला रहे हैं कि पुंछ में हो गया, पुंछ में हो गया, अब पुंछ का बदला लेना है, पुंछ का बदला लेना है। वो बदला ले लिया जाएगा, वो अपने तरीके से लिया जाएगा। एकदम पाकिस्तान की तरह हड़बड़ा के हमें डिसीजन नहीं लेने होते हैं। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आने वाले दिनों में देखिएगा ये चीज़ें एक बड़ा रूप लेंगी, जिसका अंत होगा पाकिस्तान के टुकड़ों के रूप में। तो जो भी अपडेट आती है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।